नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ये थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि जेट का फोरम स्टार्ट हो गया है। आपको बता देता हूँ, जेट का फोरम है इस बार स्टार्ट हो चुका है। जेट के एग्जाम कौन करवा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना शेड्यूल जारी करती है। इस बार जो 2024 की बात करें तो एग्जाम कौन करवा रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ही इसका पेपर करवा रहा है। अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, चर्चा के बारे में। देखिए बेटा कि जो जेट का फोरम है वो कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा और लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन बता देते हैं कि इसकी जो आवेदन तिथि है वो कितनी है। 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है ये फोरम और ये कब तक चलेगा बेटा, 15 अप्रैल तक फोरम चलेगा। करीबन आप ये समझ लो कि ये फोरम चलेगा कितने दिन बेटा, तो आप ये समझ लो कि 1 मंथ ये फोरम चलेगा, 1 महीने तक इस फोरम की लास्ट डेट रहेगी। अब कई बार होता है कि जैसे विद्यार्थी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरती टाइम पे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। अब जैसे सर 12वीं वाला बच्चा अभी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा है तो उसको अपेयरिंग लगाना, वहाँ पे अपेयरिंग भर देना, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और जो 12वीं पास हो चुके हैं उन विद्यार्थी को 12वीं और 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल देना जरूरी है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी मूल निवास प्रमाण पत्र, जो उसके अंदर मांगे वो सारे के सारे देने। इसके अलावा सेकेंडरी बात ये आती है कि आप जब फॉर्म भरें तो आपका ये ध्यान रखें कि फॉर्म को जब ई मित्र पर जाए तो वो फॉर्म के ऊपर पूरा ध्यान रखें। कई बार होता है कि टीएसपी का बच्चा होता है और नॉन टीएसपी से फॉर्म भर देता है, तो वो विशेष वाले टीएसपी वाले क्षेत्र के बच्चे हैं उसको ध्यान रखना है। टीएसपी वाले बच्चे को यह भी ध्यान रखना है कि अपने पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। दूसरी बात करें कि जब फॉर्म भरे तो आपके माता पिता, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि और आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके मोबाइल नंबर अच्छे से भरें, जीमेल आईडी आपकी खुद की भरें। कई बार ये हो जाता है कि जब ये जीमेल आईडी और फॉर्म मोबाइल नंबर का क्या काम है तो वह किसी की भी दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक दिक्कत आ जाती है, जब आप कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं उस टाइम पर आपको ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो विशेष पॉइंट है कि आपको जीमेल आईडी और प्लस मोबाइल नंबर वही भरने जो हमेशा आपके पास चालू रहे। यह नहीं कि आज चल रहा है कल बंद कर दें, तो वो दिक्कत आ सकती है। जब एडमिट कार्ड काटते हैं उस टाइम पे दिक्कत आती है, और काउंसलिंग टाइम पे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप जब भी भरे तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात करें आपसे कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट तो आपको बता देता हूँ बेटा कि 15 अप्रैल है। पर कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि और लेट हो जाएंगे, तो ये 18 तारीख को आप भरोगे तो उसकी क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 18 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेट फीस लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष पॉइंट। जब भी आप फॉर्म भरने जाए तो फॉर्म भरती टाइम पर आपके जैसे कई बार सोचते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो इस बार आपको ध्यान रखना है जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए। सबसे पहले अपन को पढ़ना है उसका मैट्रिक्स में जैसे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस में, कोई आर्मी में जिसके पेरेंट्स वगैरह, उनको फॉर्म भरती समय उस पॉइंटों को ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट पे जाना है और कौन से भरना है, कैसे भरना है, एक तो वो ध्यान रखना है। आप फॉर्म भरती टाइम पे आपको ये नहीं कि फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहीं और खो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म पे पूरी ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। किसी विद्यार्थी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर।